तो प्यारे बच्चों, वेलकम टू 3SB ट्यूटोरियल्स। आप लोग जो कि स्टैंडर्ड 8th में हम लोग चैप्टर नंबर 5 एक्सपांशन फार्मूले विस्तार सूत्र उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने 7th क्लास में कुछ फार्मूले पढ़े हैं, उसी को पहले हम लोग रिवीजन करते हैं और उसको ज़रा समझने की कोशिश करो। तो एक फार्मूला देखो, आप लोगों ने पढ़ा था a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या था? a² + 2ab + b²। यानी अगर ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, तो ये होगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। तो कि अगर पढ़ा था a - b होल स्क्वायर, ये होता है a² - 2ab + b²। अब देखो यहाँ दोनों सेम ही है, सिर्फ यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाता है। ये थर्ड फार्मूला पढ़ा था a - b इंटू a + b, तो ये होता है a² - b²। तो ये तीनों फार्मूले के बेस पे जो है कि ये तुम्हें जो है कि जो तुमने पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था उसकी जो है कि थोड़ा याद है, ये तुम्हें आना चाहिए। बेसिक फार्मूले हैं, इनके बेस पे जो है पेज नंबर 23 पे कुछ सवाल जो है सॉल्व करना है। कोई भी नंबर एक माइनस होगा, प्लस होगा और दूसरा भी नंबर जो है प्लस है, अगर उसको मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना होगा, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में ही आएगा। एक माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आंसर माइनस में आएगा। पहला जो है कि प्लस होगा और सेकंड टर्म जो है माइनस होगा, दूसरा पद माइनस होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। दोनों टर्म माइनस होगा, उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस में। तो ये चार जो है मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है, ये भी तुमने 7th क्लास में पढ़ा है, ये भी तुम्हें याद रखना है कि अगर एक दोनों प्लस हो गया, अगर गुणा करोगे तो प्लस में आएगा। एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, चाहे कोई भी होगा, पहले वाला या दूसरा वाला, तो माइनस आएगा। दोनों माइनस अगर मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आएगा? आंसर प्लस में आएगा। ये भी ध्यान में रखो। तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में चैप्टर 5 में पेज नंबर 23 पे देखो ये फार्मूले दिए गए हैं। a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², फिर a - b होल स्क्वायर इसका फार्मूला है, और a + b a - b इसका फार्मूला है। इनके बेस पे कुछ एग्जांपल देखो नीचे दिए हैं, इनको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। x + 2y होल स्क्वायर, x धन 2y का वर्ग जो करना है, तो यहाँ पे बॉक्स में भरना है, तो ये क्या आएगा? तो पहले जो हम लोग इसको समझते हैं। तो देखो पहले फार्मूला है x a + b स्क्वायर, तो a² + 2ab + b², उसके बेस पे इसको लिखेंगे। तो ये जो पहला टर्म है ना, इसको a मानो और इसको क्या मान लो? b। अब देखो ये x a है और 2y क्या है? b है। अब ये फार्मूले के हिसाब से क्या होता है? a² मतलब क्या हो गया? यहाँ पे x को हमने a माना है, तो इसका मतलब हो गया a हो गया x² + 2। अब जो ऊपर 2 है ना, तो 2 लिखेंगे। a मीन्स यहाँ पे क्या हमने माना? किसको? x को। तो x इंटू b, तो b मतलब क्या है यहाँ पे? 2y, और फिर b²। अब b² मतलब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 2y होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख दोगे 2y होल स्क्वायर। अब देखो इसको फिर सॉल्व करेंगे, तो x² इधर जो है कि 2x 2y, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4xy + 2y होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग क्या होता है? 4, तो 4y²। तो अभी देखो ये तो ये बॉक्स में भरना है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे? 4xy। तो अभी यहाँ पे तुम क्या भरोगे? जो पहला है तो इस बॉक्स के अंदर भर देंगे 4xy। सेकेंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दिया है कि 2x - 5y होल स्क्वायर, और इधर बॉक्स में भरना है। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसके माइनस है, तो इसलिए देखो ये माइनस है, तो माइनस का फार्मूला a - b², तो उसका फार्मूला था a² - 2ab + b²। अब 2x को a मानो और 5y को b मानो,
तो जहाँ ए स्क्वायर लिखा है वहाँ क्या ए लिखा है वहाँ पे क्या लिखोगे 2x, और जहाँ बी लिखा है वहाँ पे क्या लिखोगे 2y। तो उसके आधार पे ए स्क्वायर, ये मतलब यहाँ पे क्या है 2x है, तो 2x लिखो, 2x स्क्वायर माइनस, अब देखो इसमें 2 है तो 2 लिखो, फिर ए मतलब यहाँ पे क्या है 2x, तो इंटू 2x इंटू बी मतलब यहाँ पे क्या है 5y, तो यहाँ क्या लिख दो 5y प्लस, अब यहाँ देखो 5y है तो बी स्क्वायर यानी 5y स्क्वायर, वहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब जो है कि फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का वर्ग 4, तो 4x स्क्वायर माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 तो 20, 2 दूनी 4 5 20, तो हो जाएगा 20xy, फिर प्लस 5 का स्क्वायर 5 का वर्ग 25, तो 5 का वर्ग क्या लिख दोगे इधर 25y स्क्वायर, तो 25y स्क्वायर, तो हो गया 4x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। तो देखो अभी यहाँ पे जो तुम्हें जो है कि बॉक्स के अंदर भरना है, तो माइनस 20xy तो लिखा है, अब इधर फिर क्या भरेंगे, तो जो उसमें आया आंसर 4x स्क्वायर, तो यहाँ लिखोगे 4x स्क्वायर, और फिर इधर जो है कि जो सेकंड वाला बॉक्स है उसके अंदर भरोगे 25y स्क्वायर, 25y स्क्वायर। तो इस तरह से लिखेंगे। अभी हम लोग जो है कि थर्ड जो है उसको देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन जो है, तो अभी तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक में थर्ड एग्जांपल दिया कि 101 स्क्वायर, तो 101 को इसने लिखा है 100 प्लस 1 स्क्वायर, तो 100 प्लस 1 स्क्वायर, तो अभी देखो ये फार्मूला लग जाएगा प्लस वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 100 को ए मानो और 1 को बी मानो, तो ए प्लस बी स्क्वायर में अभी देखो इसका ए स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी 100 इंटू बी यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर करोगे तो 2 जीरो का 4 जीरो लिख दो, तो 2 जीरो का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा, तो 1 लिखा और 4 जीरो लिखा। फिर इसको जो है कि 2 इंटू 100 इंटू 1 करोगे तो 200 होगा, 200 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इस सबको जोड़ो तो ये हो जाएगा 10,201, 10,201। तो ये यहाँ पे जो है कि हम लोग जो बॉक्स इसके अंदर भरेंगे, तो पहले अंदर ए स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब ये सबको जोड़ेंगे तो जो ये लास्ट आंसर आया था ना इधर पे, यही जो है कि इधर लिख देंगे 10,201। तो इस तरह से हमने जो है थर्ड कंप्लीट किया। अब देखो अगर तुम्हें इसका जो है कि एकदम शॉर्ट में आंसर निकालना हो, तो इसको मैंने हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर, ऐसा मैंने एक जो है कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वो वीडियो देखो, और शॉर्टकट में जो है कैसे किसी भी नंबर का 3 डिजिट नंबर होंगे, 3 अंकों वाली संख्या होगी, तो उसका वर्ग निकालना है ना, तो सिर्फ तुम 2 या 3 सेकंड के अंदर उसका उत्तर तुरंत निकाल सकते हो। तो जो है कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिलेगा, वहाँ पे वो वीडियो देखो, तुम्हें जो है कि इसका अभ्यास हो जाएगा कि ऐसे नंबर का जो है कि 3 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, उनका कैसे जो है कि स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, वर्ग निकालोगे। अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। 4 में देखो 98 का स्क्वायर है। हम 98 जो है कि 100 से 2 कम है, तो हम लोग जो है कि इसका बेस यानी आधार 100 लेंगे, तो 100 माइनस 2, 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2, तो 100 माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं 100 माइनस 2 के स्क्वायर के, तो माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो अब देखो फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तभी एग्जांपल देखो 98 स्क्वायर 98 का वर्ग, तो 100 माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जब 100 माइनस 2 का स्क्वायर किया तो इसको ए माना, इसको बी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। इसके लिए माइनस है तो बी, ये माइनस वाला फार्मूला लगेगा, माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 98 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 2, तो 100 माइनस 2 लिख सकते हैं 98 को, क्योंकि 100 में से 2 घटाओगे तो ये 98 ही आएगा।
इसका स्क्वायर, ये पहले वाले को ए मानो, दूसरे वाले को बी मानो, तो ए स्क्वायर मतलब क्या 100 यहाँ लिया है, तो 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब 100, ये 100 इंटू बी यानी क्या 2, तो इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करो। अब इसका 100 का स्क्वायर करो तो 2 जीरो का कितना हो जाएगा, 4 जीरो लिखो, तो 1 लिखे 4 जीरो जो यहाँ पे लिखो, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, 2 का 100 में गुणा करो 200, 200 का 2 में गुणा करो तो 400, 400 आएगा, 2 स्क्वायर यानी 4, 2 का वर्ग यानी 4। अब इसमें से घटाओगे तो आएगा 9600 और 4 को उसमें ऐड करो तो आ जाएगा 9604, 9604 इसका आंसर आएगा। तो हम लोग जो है कि अभी इसके अंदर भर देंगे 9604, तो जो अभी यहाँ पे देखो लिखना है, तो हमने यहाँ पे देखो पहले लिखा उसने 10,000, अभी यहाँ पे लिखना है, तो माइनस क्या आएगा यहाँ पे, इसके हिसाब से लिखेंगे तो आएगा 400, यहाँ 400 भरना है और यहाँ पे 4। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 9604, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो और इसको 4 को ऐड करो, घटा दो 400 और 4 को जोड़ दो तो 9604। अब देखो ये जो फिफ्थ वाला है, तो इसमें जो ये थर्ड फार्मूला दिया इसके ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों देखो टर्म सेम है, खाली प्लस माइनस है, तो फार्मूला से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके फार्मूले से इसको क्या लिख देंगे, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए स्क्वायर यानी एम स्क्वायर 5m स्क्वायर और इधर 3n है तो 3n स्क्वायर। अब ये लिख दिया। अब 5m स्क्वायर मतलब क्या, 5 का स्क्वायर करो, 5 का वर्ग 25 और इधर क्या लिखेंगे m स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर 9, तो 9 लिखो, 3 का वर्ग 9 होता है, फिर इधर n स्क्वायर, तो ये हो गया 25m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर। तो ये जो है कि इसका आंसर आ गया। अभी शायद कुछ लोग जो है कि स्क्वायर क्या होता है वो नहीं समझे होंगे, तो उनको मैं ज़रा बेसिक समझा। देखो स्क्वायर क्या होता है, जैसे 1 स्क्वायर 1 का वर्ग, इसका मतलब होता है 1 को 1 में ही गुणा करो, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 1। 2 स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 4। 3 स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 तो कितना हो गया 9। 3 का वर्ग यानी 3 गुणे 3 9। तो इस तरह से करते जाते हैं, तो ये होता है वर्ग या स्क्वायर करना, और ये फार्मूले याद करोगे तो ये करेंगे। अब इसके बाद में हम लोग जो यहाँ पे देखो पेज नंबर 23 पे एक यहाँ पे डायग्राम बना के दिया है, फिगर दिया है, और इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बेस पे जो है कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमें करना है। ये तो जो पहले का हमने जो 7th क्लास में पढ़ा था उसके बेस पे सॉल्व किए, ये हमारे लिए जो है लेट्स रिकॉल जो है थोड़ा सा रिवीजन था, हमें जो है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उसको याद करने के लिए था। अब जो पढ़ना है वो जो है अभी हमें जो सीखना है वो जो है कि अब है लेट्स लर्न, आओ सीखें आओ जाने जो है कि इसके अंदर यहाँ पे देखो एक डायग्राम, यहाँ पे देखो फिगर दिया बनाया गया है। इसमें देखो ये क्या है, चारों भुजा समान है, 4 साइड्स आर इक्वल, तो इसको क्या बोलेंगे स्क्वायर वर्ग। और ये भी क्या है रेक्टेंगल आयत है। क्यों आयत है, क्योंकि ये कि इसकी लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, लेंथ और विड्थ दोनों अलग अलग हैं। अब देखो और ऐसे ये भी देखो ये रेक्टेंगल आयत है, ये भी रेक्टेंगल, तो इसमें 3 रेक्टेंगल है, 3 आयत है और 1 स्क्वायर 1 वर्ग है, 1 वर्ग है 3 आयत है, 1 स्क्वायर एंड 3 रेक्टेंगल्स। अब इनका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा साइड स्क्वायर, तो इसकी साइड x है इसकी x है, तो x इंटू x तो क्या हो गया x स्क्वायर। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा एरिया तो हो जाएगा x स्क्वायर, और इसका निकालना होगा तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो इसकी लंबाई क्या दिया है लेंथ b, और जो चौड़ाई है x है, तो x इंटू बी, ये x भी हो गया। इसका जो एरिया हो जाएगा देखो ये चौड़ाई इसकी, ये लंबाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई है। अब ये चौड़ाई है तो इधर भी वही चौड़ाई होगी, तो इसका ब्रेड्थ होगा तो a इंटू एक्स, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो a इंटू एक्स। और इसका ये जो है ये लंबाई है चौड़ाई, तो चौड़ाई यहाँ पे b दिया और लंबाई इधर ये दिया है, तो हो जाएगा a इंटू बी। तो सबका देखो एरिया बॉक्स में लिखा है। अब देखो यहाँ पे जो इसने जो है कि फिगर में बना के दिया है,
यक्स 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 लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे हमें जो है कि भरना है। तो देखो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो, अभी देखो ये जो है ना, इसके अंदर भरना है। तो ये स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये यानी ये जो है ना, तो ये यक्स स्क्वायर। फिर प्लस, अब देखो ये क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इसके अंदर लंबाई यक्स है, चौड़ाई लंबाई ये है और चौड़ाई यक्स है, तो ये इंटू यक्स। ऐसी ये भी देखो, ये बी यक्स, ये भी रेक्टेंगल है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे बी है और ये यक्स है, तो इसको फिर से क्या लिखोगे, बी यक्स भी लिखो या बी यक्स लिखो, एक ही है। फिर यहाँ पे देखो, ये भी रेक्टेंगल आया था, इसका होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ए इंटू बी, तो यहाँ लिखे ए इंटू बी। अब देखो यहाँ पे उसी को लिख दिया है, ये यक्स स्क्वायर, फिर ये यक्स, यहाँ बी यक्स और ए बी। अब फिर से देखो, ये यक्स स्क्वायर लिखा है, ए यक्स बी यक्स है, तो यहाँ देखो यक्स इधर भी यक्स ही है, यक्स को कॉमन लिया है, सामान्य लिया, इसको बाहर लिया, यहाँ से ये बचा, यहाँ से बी बचा, तो ए प्लस बी यक्स हो गया और ये भी होगा। तो ये फार्मूला बन गया, सूत्र बन गया एक, यानी यक्स प्लस ए इंटू यक्स प्लस बी, इन ब्रैकेट यक्स प्लस ए इंटू यक्स प्लस बी, पुस्तक में ये यक्स धन ए गुणे पुस्तक में यक्स धन बी बराबर होता है ये यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू यक्स प्लस ए इंटू बी। तो ये जो है कि ये फर्स्ट फार्मूला है, जिसका यूज जो है कि हम लोग अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। यक्स प्लस ए इंटू यक्स प्लस बी, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू यक्स प्लस ए इंटू बी। यानी समझो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दोनों का कॉमन रहेगा, लेकिन सेकेंड टर्म जो अनकॉमन होगा, ये सामान्य नहीं होगा, कुछ अलग होगा। पहला वाला दोनों का सेम रहेगा पहला पद, लेकिन दूसरा वाला जब अलग होगा तो पहले टर्म जो फर्स्ट टर्म होगा दोनों में जो कॉमन होगा उसका स्क्वायर करो, प्लस जो सेकेंड टर्म अनकॉमन है उनको एडिशन करो, जोड़ दो, इंटू फर्स्ट टर्म पहला पद, प्लस जो सेकेंड टर्म दोनों में है उनको मल्टीप्लाई करो, गुणा करो। तो पहले पद का वर्ग धन दूसरा जो सामान्य पद नहीं उनको जोड़ो, गुणे पहला पद धन जो सेकेंड टर्म जो दोनों अनकॉमन है उनका जो है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये फार्मूला याद रखना है। अब इसके बेस पे जो है कि हम लोग नेक्स्ट जो है कि एक्सरसाइज उसको पढ़ेंगे। ये देखो पहला यक्स प्लस 2 इंटू यक्स प्लस 3, देखो यहाँ पे यक्स यक्स है, पहला टर्म सेम है, जो सेकेंड टर्म है ना वो दोनों का अलग अलग है, इधर 2 इधर 3 है, तो ये फार्मूले में रखना है। तो पहले वाले को यक्स मानना है, जो दूसरे वाले इसमें ये 2 को ए मानना है और 3 को बी मानना है। तो यक्स स्क्वायर, अब देखो यक्स स्क्वायर है तो यहाँ यक्स स्क्वायर ही ये फार्मूले में रखो। फिर ए प्लस बी, प्लस लिखे ए प्लस बी, ए मतलब इधर क्या 2 और बी कितना है 3, तो 2 प्लस 3 इंटू यक्स, ये यक्स है तो यक्स प्लस ए बी यानी 2 इंटू 3। अब इसको सॉल्व किया, यक्स स्क्वायर 2 प्लस 3 कितना होता है 5, तो 5 यक्स और फिर 2 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 6। तो इसको समझोगे, हम लोग अभी जो है कि डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 5.1 पे चलते हैं। इसको तुम जो है कि ज़रा समझो, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, और जो है कि इसको समझेंगे फिर इसको जो सॉल्व करेंगे तो उससे जो है कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। 5.1 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके अंदर देखो लिखा है एक्सपांड, विस्तार करो, और जो है कि पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 1 का। तो देखो ये फार्मूला है यक्स प्लस ए यक्स प्लस बी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फार्मूला क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू यक्स प्लस ए इंटू बी। इसी के बेस पे हम लोग जो है कि इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहला वाला जिसे यक्स प्लस ए है ना, तो ये एक्चुअली ये यक्स है, ये ए है, ये यक्स है, ये बी है। तो एकदम अगर पहले नहीं आ रहा है तो फार्मूले के देखो यक्स स्क्वायर, तो यक्स मतलब यहाँ पे यक्स को हमने क्या ए मानना है, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ए मतलब यहाँ पे क्या है 2 और बी यानी यहाँ क्या है
-1 है, तो यहाँ पे प्लस दिया है फार्मूले में तो प्लस लिखो, b -1 है तो इधर लिख दो -1, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो पहले समझने के लिए, इंटू x। तो x मतलब इधर क्या है, x किसको है, a को, तो यहाँ लिखो a प्लस a इंटू बी, तो ये यानी क्या 2 इंटू बी यानी क्या -1। तो फार्मूला के देख कर जो है कि तुम पहले सॉल्व कर सकते हो, एक बार अभ्यास हो जाएगा तो फिर इसको कर लोगे। तो ये स्क्वायर, अब देखो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो मैंने पहले ही बताया प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा -1 और ये लिखो। फिर इधर देखो प्लस इंटू माइनस तो होता है -2 इंटू 1 तो हो जाएगा 2, फिर ये स्क्वायर प्लस 2 - 1 तो 1 होगा, 2 में से 1 गया तो 1, तो 1a लिखो या a लिखो, तो हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस a -2, इसका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a -2। तो सबको समझ में आया होगा। अभी कुछ और एग्जांपल देखते हैं तो आ जाएगा समझ में। अब देखो सेकेंड एग्जांपल क्या, m-4 और जो सेकेंड ब्रैकेट है उसमें m+6। तो देखो पहले वाले को x मानो, दूसरे वाले को a, फिर x और इसको b। तो हम लोग क्या अभी देखो x + 1 तो इसे x स्क्वायर, यानी x मतलब यहाँ पे क्या लिया हमने m, तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस a + b, ये मतलब क्या -4 और b मतलब क्या यहाँ पे 6, तो +6 ब्रैकेट में लिख दो x यानी यहाँ पे क्या है देखो x यानी m, तो m प्लस a इंटू बी, तो ये क्या है -4 और b क्या है यहाँ पे 6, यानी पहला टर्म जो दोनों है उसका स्क्वायर लिखो, फिर ये जो दोनों टर्म है उसको लिख दो प्लस करके, फिर ये जो फर्स्ट टर्म है उसको लिख दो प्लस ये जो सेकेंड टर्म है उसको लिख दिया। अब यहाँ पे जो है m स्क्वायर, देखो ये प्लस और माइनस है, तो जब एक नंबर प्लस होता है और एक माइनस होता है ना, धन ऋण होता है तो उसको घटा देते हैं, तो 6 में से 4 घटाओ तो कितना आएगा 2। अभी आएगा +2, क्यों +2 है क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है, जो नंबर बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगाएंगे, तो 6 बड़ा है, 6 का चिन्ह प्लस है इसलिए प्लस लिख देंगे +2 और ये m, यानी 6 में से 4 गया तो कितना आ गया 2 + 2 आ गया। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस तो हो जाएगा माइनस और फिर 4 इंटू 6 तो हो जाएगा 24, 4 छक्का 24, तो क्या आ गया m स्क्वायर प्लस 2m -24, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन अभी देखो p + 8 p - 3, अब ये पहले वाले को हमें क्या x मानना है और इसको a, फिर इसको p को x मानो और इसको जो है b। अब इसी फार्मूले से क्या लिखेंगे x स्क्वायर, x मतलब यहाँ पे क्या है p, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे p स्क्वायर प्लस a + b, ये मतलब यहाँ पे क्या है 8। अब जो है अगर माइनस होगा ना तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं -3, 8 - 3, माइनस रहेगा तो क्योंकि प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, ये फार्मूले में प्लस है तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 8 - 3 इंटू x। तो यहाँ पे जो है लिख देंगे x की यहाँ पे क्या दिया p, तो यहाँ p लिखोगे, फिर a इंटू बी, ये मतलब यहाँ पे क्या है 8 और b मतलब क्या है 3, तो 8 इंटू 3, लेकिन ये -3 है तो यहाँ लिख दोगे -3। अब जो कि इसको p स्क्वायर 8 - 3 यानी कितना आ जाएगा 5, तो 5p और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो 8 इंटू 3 हो जाएगा 24, 8 3 24। तो यहाँ देखो 13 + 1 है 30 तो पहले वाले को x मानो, दूसरे वाले को a, x और इसको b, तो फार्मूले से क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या है 13, तो 13 स्क्वायर प्लस a + b, ये मतलब यहाँ पे क्या है x, फिर b भी x है इंटू फिर x यानी यहाँ पे क्या है 13 प्लस a इंटू बी यानी x इंटू -x। माइनस को अकेला नहीं लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दो साइन एक साथ में, दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखते, इसलिए इसको ब्रैकेट लगा के -x लिखा। अगर तुम इसको ऐसा लिखते हो तो ये गलत होगा, इसलिए इसको जब दो चिन्ह एक साथ आए, दो साइन एक साथ आए तो उनको किस में लिखने का है ब्रैकेट में, तो इसलिए ऐसा लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो गया 169, 13 का वर्ग यानी 13 × 13 169,
x माइनस एक्स यानी आ गया 0, तो 0 इंटू 13, फिर प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, और एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो ये कितना आ जाएगा 169, 0 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, तो ये हो जाएगा 169 माइनस एक्स स्क्वायर, 169 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। इसी को अभी हम लोग सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और एक्स स्क्वायर होगा ही, तो ये 2 स्टेप में भी आंसर आ जाएगा। तो एक ही सवाल को 2 तरह से, या तो उस तरह से करो या ऐसा करो। अभी नंबर 5 के अंदर हम लोग 3x + 4y 3x + 5y, तो ये फार्मूले से जो है कि पहले वाले को x माना, दूसरे वाले को a, फिर यहाँ देखो इसको x माना और इसको b मान लिया, तो ये फार्मूले से एक्स स्क्वायर, x मतलब क्या है इधर 3x, तो 3x स्क्वायर प्लस a प्लस b, a मतलब इधर क्या माना है 4y और b मतलब क्या 5y इंटू एक्स, एक्स मतलब यहाँ पे क्या लिया है 3x प्लस a इंटू b यानी ये मतलब क्या 4y और b मतलब क्या है 5y। अब इसको जो है 3 का स्क्वायर करो तो 3 का 3 का वर्ग होता है 9, 9x स्क्वायर, ये 4 + 5 तो कितना हो जाएगा 9y इंटू ये 3x है, फिर 4 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 20y इंटू y, तो y स्क्वायर ये आ गया। अब यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट लिखेंगे 9 स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे लेकिन इसको मल्टीप्लाई 9 इंटू 3 और 27xy प्लस 20y स्क्वायर। अब देखो मैंने x को पहले लिखा, y को बाद में लिखा, पहले y भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखते हैं, पहले x फिर y, तो हो गया 9x स्क्वायर प्लस 27xy प्लस 20y स्क्वायर। आई होप सबको अभी समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे ये फार्मूला का उपयोग करके धीरे धीरे इसको सॉल्व करोगे, बार बार प्रैक्टिस करो तो तुम्हें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ये इस क्वेश्चन में 9x - 5t 9x + 3t, ध्यान में रखो जो ऐसा है ना, इस फार्मूले का जो यूज करके जब करेंगे तो ये जो फर्स्ट टर्म होगा ना, पहला पद दोनों में सेम होगा, लेकिन सेकेंड वाला टर्म जो होगा वो अलग अलग होगा। तो अब देखो दोनों में 9 से इसको a मानो, इसको x मानो, इसको a, इसको x और इसको b, यानी ये पहले टर्म दोनों के सेम होंगे। तो हम क्या लिखना है यहाँ पे सूत्र से x स्क्वायर, यानी यहाँ पे 9x है, तो 9x स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो a मतलब कितना -5t और b मतलब क्या है +3t, इसको ब्रैकेट में लिख लिया, इंटू x मतलब यहाँ पे क्या है 9x, तो इंटू लिखा 9x प्लस a इंटू b, ये मतलब क्या 5t, तो बिना ये माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और एक b कितना है 3t, तो -5t इंटू 3t। अब देखो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 81 x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस, अब -5 + 3t है, तो माइनस प्लस जब होगा ना तो माइनस करने का, सब्ट्रैक्ट कर देने का, एक धन होगा एक ऋण होगा, तो 5 में से 3 आया तो 2t, लेकिन यहाँ माइनस, क्योंकि माइनस वाला नंबर है जो 5 है वो बड़ा है, इसलिए -2t ब्रैकेट में लिखते हैं इंटू 9x। फिर यहाँ देखो अब ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -5 इंटू 3, तो 15t स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो 81x स्क्वायर, देखो ये 2 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा 18, t इंटू x तो हो जाएगा tx, और ये प्लस इंटू माइनस तो माइनस, फिर ये -15t स्क्वायर, तो 81x स्क्वायर -18tx -15t स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे देखो m + 2/3 और जो सेकंड ब्रैकेट है m - 7/3, पहले वाले को x मानो, दूसरे इसको a मानो, फिर ये सेम है दोनों, इसको x माना है और इसको b मानो। अब फार्मूले से x स्क्वायर लिखेंगे, x मतलब यहाँ पे m है, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस a प्लस b, a मतलब क्या है यहाँ पे 2/3
और b मतलब क्या है, माइनस है, तो माइनस में लिखो 7/3 इंटू x मतलब यहाँ पे m है, और ये इंटू b, यानी ये मतलब क्या है 2/3 और b है -7/3। माइनस का चिन्ह रहेगा तो उसको साथ में लिखना पड़ेगा। अब जो इधर m स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे जब बेस सेम है ना, आधार समान है, तो एक ही बार 3 लिखो। 2 - 7 तो कितना आ जाएगा -5। तो ऐसा लिख देंगे हम लोग, पहले एक बार ऐसा लिख देते हैं। इसके बाद में अब देखो ये जो है कि माइनस हो गया ना, इसके बाद में यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस, तो माइनस 2 इंटू 7 करो तो कितना हो जाएगा 14, और 3 इंटू 3 करो तो 9, तो -14/9। अब चाहे तो इसको तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या एक लाइन मैंने और बढ़ा दिया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी देखो, तो फर्स्ट टर्म वैसे ही लिखेंगे, फर्स्ट टर्म जो है कुछ चेंज नहीं करना है। सेकेंड टर्म जो है कि उसको हम लोग सॉल्व करके उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म में देखो ये हो जाए m, ये ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो प्लस इंटू माइनस, तो -5/3 m -14/9 जो है ये आंसर हो जाएगा। अब तुम्हें जो है कि चाहो तो ये स्टेप कम कर सकते हो, यहाँ से जिसको समझ में आया तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो। के हिसाब से पहले इसको x लिखा और दूसरा ये माना, इसको b माना। x है तो यहाँ पे x स्क्वायर, तो x सही है तो यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। फिर a प्लस b, तो a प्लस b यानी ये 1/x, और b वाला क्या -1/x, और ब्रैकेट के बाहर x, तो यहाँ पे देखो x सही है। a इंटू b यानी ये 1/x इंटू -1/x। अभी ये हो गया x स्क्वायर, और ये 1/x, ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 0 इंटू x, और इसको प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -1 इंटू 1, तो 1x इंटू x, तो हो जाएगा x स्क्वायर। तो ऐसा आ गया। अब 0 का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होता है, तो x स्क्वायर 0 इंटू x तो हो गया 0, तो उसको नहीं लिखते हम लोग, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। डायरेक्ट जो है और या डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो फार्मूला से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर -1/x स्क्वायर। ये हो गया x स्क्वायर -1/1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये दो लाइन में ही आंसर आ गया। ये तो x है, ये a, फिर x है b, तो अभी x स्क्वायर यानी 1/y स्क्वायर प्लस a मतलब 4, b मतलब क्या -9 ब्रैकेट में। अब बाहर लिखेंगे x मतलब 1/y, फिर प्लस a इंटू बी यानी 4 इंटू -9, तो अभी 1/y, अब 1 का स्क्वायर है तो ये लिखेंगे 1/y स्क्वायर प्लस 4 - 5 तो हो जाएगा -5 इंटू 1/y, फिर प्लस इंटू माइनस तो -4 इंटू 9 तो 36, 4 9 36। अब देखो ये हो गया 1/y स्क्वायर, और ये -5 इंटू 1 हो जाएगा -5/y। यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, और ये -36 है, तो 1/y स्क्वायर -5/y -36 इसका आंसर हो गया। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस सेट 5.1 ये मैंने कंप्लीट किया। तो बच्चों, अगर आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने 3SB ट्यूटोरियल्स के नाम पर यूट्यूब पे चैनल है, उस पर आप जो है कि वीडियो देख सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ओके, थैंक यू।